गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। अभी हम हैं श्रीनगर में और आज श्रीनगर से निकल रहे हैं हम उत्तरकाशी के लिए, क्योंकि उत्तरकाशी की साइड ही ना गंगोत्री यमुनोत्री वो सब जाएंगे तो उत्तरकाशी होके जाना पड़ेगा। और रात को हम अनिल भाई के रूम पे थे, उनके साथ थे, रात को चिल मारा, आराम से सोए और सुबह जल्दी उठ करके उनको भी जाना होता है तो वो निकल गए और मैं अपना उत्तरकाशी की तरफ निकल गया। इस जगह को देख करके यादें थोड़ी ताज़ा हो गई है। मतलब अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से ये सीरीज़ देखी होगी उत्तराखंड वाली, तो इसमें आपको याद होगा हम यहीं से गुजरे थे और एक रात को तूफ़ान आया था, बारिश आई थी बहुत तेज़। तो मेरे साथ गुरु चेला दोनों थे उस टाइम पे और हम लोग यहीं से निकल कर गए थे। और यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद उस साइड पे वहाँ पर वो जगह थी जहाँ पर हम रात को सोए थे। तो मतलब सारी यादें धीरे धीरे ताज़ा हो रही है, जैसे जैसे जगह देख रहा हूँ ना वैसे वैसे सब याद आ रहा है। तो ये नीचे वाली वो रोड है और जब हम ऋषिकेश के लिए निकलेंगे तो नीचे वाली से ही निकलेंगे। आए थे तब भी हम इसी से आए थे, अभी फ़िलहाल इस रोड से हमें उत्तरकाशी जाना है। इस रोड पे ना गाड़ियाँ बहुत कम आ रही हैं और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ लिफ्ट के लिए। देखते हैं कितनी देर में मिल जाती है, अगर नहीं मिली तो हम पैदल भी जा सकते हैं। और वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा हमने 30 किलोमीटर का जंगल जो है पैदल चल के पार किया था, उसमें भी हमें लिफ्ट नहीं मिली थी। काफ़ी जगह ऐसी रही है जहाँ पर मतलब लिफ्ट वगैरह नहीं मिली थी, तो हमने वो पैदल ही पार कर लिया था। तो मैं थोड़ी देर देखूँगा, मतलब 15-20 मिनट, अगर नहीं मिलती है तो फिर मैं चलना स्टार्ट कर दूंगा और फिर रास्ते में अगर कहीं मिल गई तो वहाँ से हम लिफ्ट ले लेंगे। अगर नहीं मिली तो अपने पास 11 नंबर की बस हमेशा अवेलेबल है। तो थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन लिफ्ट मिली, और लिफ्ट भी पता है ऐसे वैसे नहीं मिली, आर्मी वाले भैया से मिली। मतलब ये आर्मी लिफ्ट मिल गई, तो थैंक यू यार लिफ्ट के लिए। आप कहाँ तक जा रहे हो वैसे? अच्छा, मतलब वहाँ तक कहीं तक भी जा रहे हो लेकिन आपने छोड़ दिया उसके लिए अलग। मैं देखता रहता हूँ आप लोगों का चैनल। अच्छा, हेल्प मांगा तो मुझे हेल्प। बिल्कुल आप लोगों की वजह से हमारा ट्रेवल हो पाता है। उन भाई ने काफ़ी आगे तक मुझे छोड़ दिया और अपना नंबर भी दिया कि अगर उत्तरकाशी में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ जाकर के मुझे कॉल करना। और वैसे प्रॉब्लम तो नहीं होगी पर फिर भी हम उनको कॉल कर लेंगे एक बार उत्तरकाशी पहुँच करके, ताकि वो भी टेंशन फ्री हो जाए। मतलब उत्तराखंड के लोग हैं ना भाई, उनके साथ मैं थोड़ा सा मतलब ट्रैवल करता हूँ 1-2 घंटा, उसमें वो इतने अटैच हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा फिक्र करने लग जाते हैं। मतलब नंबर वगैरह अपना शेयर करते हैं, और भी अगर आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो वो भी करते हैं। बस आपका नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे आप हो ना तो सामने वाले बंदे यहाँ के वैसे ही आपके लिए। अगर आप बुरे हो तो आपके लिए बुरे हैं, अगर आप अच्छे हो तो आपके लिए अच्छे हैं। और सामने का व्यू दिखाता हूँ भाई मैं आपको। जब मैं श्रीनगर आया था ना तो मुझे लगा था कि पहाड़ वहाड़ अब ख़त्म हो गए, कम हो गए मतलब। लेकिन जैसे ही भाई इधर गंगोत्री यमुनोत्री की तरफ हम चल रहे ना, फिर से गजब गजब के व्यू आने शुरू हो गए हैं। ये देखो, है ना ख़तरनाक। कहाँ कहाँ लोगों ने घर बनाए हुए हैं और मतलब बहुत ही प्यारा उत्तराखंड भाई, बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारा स्टेट है एक इंडिया का। मतलब 2-3-4 स्टेट तो ऐसे हैं ना हमारे इंडिया में जो स्वर्ग से कम नहीं है। हालांकि जिन लोगों ने कभी देखा नहीं है उनको क्या ही पता
मैंने भी पहले नहीं देखा था तो मुझे भी लगता था कि हाँ होगा, पहाड़ होंगे, ऐसे होंगे। लेकिन जब मैं यहाँ आया ना तो मतलब अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस मिला है, अलग ही लेवल का। देखो ये पहाड़ों के बीच में एकदम छोटा सा शिव मंदिर, कितना प्यारा लग रहा है। और अभी हम चल रहे हैं चंबा की तरफ। मतलब जैसे हिमाचल में चंबा है ना, उत्तराखंड में भी एक चंबा है। तो जिन लोगों ने हिमाचल वाली सीरीज़ नहीं देखी ना, वो देखना। और मतलब हिमाचल जब मैं गया था, जब मेरी इच्छा थी कि मैं चंबा जाऊं, लेकिन मैं जा नहीं पाया था किसी कारण से। तो अब हम उत्तराखंड वाली चंबा से गुजरेंगे। मतलब हिमाचल वाली नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, उत्तराखंड वाली चलेंगे। तो अभी मैं रुका हूँ चाय पीने के लिए। छोटी सी दुकान है भाई जी की, और चाय पी लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ये गांव इतना सा ही, मतलब एक गांव है क्या, जगह है ये गडोलिया मार्केट है। मार्केट है, मतलब छोटा सा ही लग रहा है ना। तो अब तो धीरे धीरे इसमें छोटा ही होना है। पहले तो इसमें जो है 12-13 गाँव आते थे। अच्छा। अब सड़क जाने से जो है कोई इधर कट गया, कोई उधर कट गया। हाँ मतलब कटते ही आ रहे कटते आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ माना सपोज कोई दिल्ली से आया, हैं। ये स्टेशन था, रोड नहीं थी। अच्छा। ऐसे जाना है, ज्योली जाना है, कल्याण गाँव, नीगाणा, स्वाड़ी, गडोलिया, चौरी, मंथन, बिल्कुल यहीं उतरना है। अच्छा। तो रोडों पर थी। अब रोड देखो आगे से कट गई, आगे से चाह के लिए। तो जो दिल्ली से आएगा वो पेपर डाली में स्टेशन है उसका, हाँ। वही कमांडर लगी हुई है टैक्सियाँ। मैं उतरा वहाँ पर जो भी सौदा खाया पिया, जैसे भी किया उसने, अच्छा। लिया उससे अपने घर पे गाड़ी ले गया ऊपर। मतलब 150 मीटर से इधर तो जाना ही पड़ता है। बिल्कुल। मतलब ये इतना सा गांव था। ये जो लाल लाल मकान दिख रहे हैं ना, लास्ट वाला मकान जो दिख रहा है आपको, उसके पहले 2 मकान हो रहे, और वहाँ से शुरू हो रहा है, ये यहाँ पे ख़त्म, बस इतना सा है। और पीछे की साइड भी नहीं है कि ऐसा हो, पीछे की साइड हो, मेन रोड पर ही है। और साफ़ सफाई देखो गांव में, कहीं पर भी थोड़ा सा भी आपको कचरा नज़र आ रहा है, देखो ये होते हैं भाई गांव, इसको बोलते हैं गांव। अब इसी की अपेक्षा हमारे राजस्थान के गांव देख लो तुम, मतलब ऐसी बुरी हालत हुई पड़ी है ना, पूछो मत। देख लो कहीं पर भी कोई कचरा नज़र नहीं आएगा, जरा सा भी। सड़क भी देखो ऐसी चमक रही है कि मानो बिना बिछाए सो जाओ तुम इसमें रात को। मतलब देखो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ एकदम शांत सा एरिया है, बिल्कुल शांत। यहाँ पर मतलब आपको पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देगी, और मतलब ऐसा शोर शराबा नहीं है ना फालतू वाला। बहुत ही गजब का गांव है भाई। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे हाड़ौती में, हाड़ौती के गाँव में, राजस्थान में हाड़ौती के गाँव में भाई जी बोलते हैं ना, तो वो वहाँ पर बोला जाता है फादर को या दादा को, जो दादाजी होते हैं उनको, या फादर को, राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में। और अगर वहीं बात करें हिमाचल या फिर उत्तराखंड की, तो इधर मतलब भाई, जैसे कोई दोस्त है या जिससे आप पहली बार मिल रहे हो, उसका नाम नहीं जानते, तो हम राजस्थान में कैसे बोलते हैं, हाँ भाई किधर आ, भाई किधर जा रहा है। यहाँ पर भाई के साथ जी लगाया जाता है रेस्पेक्ट देने के लिए, उससे क्या थोड़ी रेस्पेक्ट ज़्यादा होती है ना। भाई जी, जैसे हम नहीं बोलते किसी के नाम के पीछे जी लगाते हैं, मेरा नाम ले लो युवराज जी, तो यहाँ पर भाई के साथ जी लगा करके बोला जाता है, तो हो जाता है भाई जी। तो इस चीज़ को गलत मत लेना कि अगर मैं यहाँ पर किसी से भाई जी करके बात करूँ तो मतलब गलत मत सोच लेना कि मतलब भाई जी तो फादर को बोलते हैं। राजस्थान में ऐसा ही हाड़ौती क्षेत्र में वहाँ पर फादर को बोलते हैं, या फिर जो दादाजी होते हैं उनको बोलते हैं ग्रैंडफादर को। यहाँ पर भाई को बोल सकते हैं, दोस्त को बोल सकते हैं। तो फाइनली लिफ्ट मिल गई। अभी मैं इन भैया के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनमोहन। मनमोहन। और एक भाई और इधर साथ में। भैया आपका क्या नाम है? दीपक। दीपक। और अभी मैं जा रहा हूँ आगे, वो चंबा पड़ेगा ना,
आप उधर से जाओगे? वैसे मेरे को जाना तो उत्तरकाशी है, मतलब गंगोत्री यमुनोत्री जा रहा हूँ मैं, तो जहाँ तक आप जा रहे हो ना उस रास्ते पे वहाँ तक ड्रॉप कर दिया। बिल्कुल, थैंक यू। तो ये उत्तरकाशी तक मतलब डायरेक्ट लिफ्ट मिल गई, थैंक यू भैया। चंबा तक है ना? हाँ तो हाँ चंबा तक चलेंगे, तो चंबा तक इनके साथ चलते हैं भैया के साथ, और फिर देख लेंगे दूसरी लिफ्ट। अभी थोड़ा रेस्ट के लिए रुके, भैया चाय ले रहे हैं, हम लोग कोल्ड ड्रिंक, और अभी जहाँ रुके ना वहाँ के व्यू देखो, वाकई में उत्तराखंड है ना बहुत ही कमाल की जगह है। ये है चंबा, पूरी खूबसूरत है, मतलब पहाड़ में, मतलब चंबा के यहाँ तो जो भी एरिया देखो बहुत ही खूबसूरत लगता है। चंबा की ही बात नहीं है, पहाड़ों में बसा हुआ, मतलब जितना ज़्यादा दूर से हम इन्हें देखेंगे ना उतना ख़तरनाक लगता है, उतना ही अच्छा व्यू आता है। अब यहाँ से सबसे पहले आप देखो उत्तरकाशी है 103, गंगोत्री 203 और यमुनोत्री है 174। हमें जाना है गंगोत्री प्लस यमुनोत्री, तो हम पहले देखो यमुनोत्री 174 है, सबसे कम यही है, सबसे पास है, तो हम पहले यमुनोत्री चलेंगे। यमुनोत्री गंगोत्री जाने के लिए हमें उत्तरकाशी पार करना होगा, तो पहले उत्तरकाशी आएगा, फिर उसके बाद हम यमुनोत्री चलेंगे, देन उसके बाद फिर गंगोत्री, क्योंकि गंगोत्री 203 किलोमीटर थोड़ा दूर है। तो चलो भाई, रास्ता यही है, बट कुछ ज़्यादा ही सुनसान नहीं है, मतलब ट्रैफिक ज़्यादा दिख नहीं रहा है यहाँ पर। यहाँ से नीचे का व्यू देखो, है ना खतरनाक, कितना ज़बरदस्त है, मतलब बहुत खतरनाक। ये सड़क है, इससे हमें जाना है, पर पता है ये इतनी घूम करके उधर से और वहाँ दिख रही होगी आपको, इधर जा रही है इस साइड। तो अभी टाइम हो रहा है 1 बज गई है, और मौसम है ना पूरा बारिश के जैसा हो गया है। अब अगर बारिश हुई ना तो दिक्कत होगी, तो मैं सोच रहा हूँ पहले एक सेफ सी जगह पहुँच जाए, जहाँ पर मतलब हम बारिश से बच जाए अगर बारिश आ जाए तो, और उसके बाद फिर खाने का कुछ अरेंजमेंट देखेंगे। मतलब अभी सुबह से मैं चल रहा हूँ, अभी तक ना नाश्ता है और ना मतलब खाना लंच है, बस चल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं आज शाम तक उत्तरकाशी तक पहुँच जाऊँ, उसके बाद फिर कल आगे बढ़ लेंगे। वैसे ज़रूरी नहीं, अगर नहीं पहुँचे तो कोई बात नहीं, आराम से चलेंगे, इस पूरे नेचर को एंजॉय करते हुए, नज़ारों को एंजॉय करते हुए, और फिर उसके बाद कोई अच्छी सी जगह मिल जाएगी ना सेफ सी, तो वहाँ पर अपना निकालेंगे दाल चावल, पकाएंगे, मस्त खाएंगे, चिल मारेंगे। 5:30 बज चुके हैं, और सुबह से मतलब मैं चल रहा था पैदल जैसे तैसे, और यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद ये भाई मिले, और इनकी गाड़ी में अभी मैं इनके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, इन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी। ये उत्तरकाशी तक जा रहे, तो हो सका तो शायद मैं वहाँ तक इनके साथ पहुँच जाऊँगा। तो फाइनली हम उत्तरकाशी पहुंच गए। देख लो ऐसा व्यू है, अंधेरे में तो खैर लाइटें के अलावा कुछ नज़र आना नहीं है। यहाँ पर ये मंदिर है, और मैं अभी तट पे हूँ, ये नदी बह रही है नीचे, नदी की आवाज़ आ रही होगी आपको काफ़ी तेज़, और ये पुल है नदी के ऊपर से,
मतलब दिन में 5:30 बजे तक, शाम को 5:30 बजे तक मैं उत्तरकाशी से 80 किलोमीटर दूर था, 80 या 90 किलोमीटर दूर था। और मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि मतलब अब मैं उत्तरकाशी पहुंच जाऊंगा। फिर अचानक से एक भाई आए और उनकी गाड़ी में लिफ्ट मिली और उनको आना था उत्तरकाशी, तो सीधा उत्तरकाशी आ गए। आपने देखा होगा जो लास्ट लिफ्ट मिली थी ना, वो उन्हीं के साथ यहाँ पर तक हम आए। फिर खाना वाना हुआ उनके साथ और फिर उसके बाद वो चले गए मुझे ड्रॉप करके। भाई मेरे साथ है ना, मतलब लास्ट मोमेंट में बहुत ही गजब वाले सरप्राइज़ होते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा एक बार जब मैं केदारनाथ से वापस आया था जोशीमठ के लिए, उस दौरान भी पता है मेरे को गाड़ी नहीं मिल रही थी और पूरा जंगल था। फिर लास्ट मोमेंट में अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि गाड़ी खुद आकर के रुक गई। और वैसा ही आज भी हुआ। और आज भी मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं पहुंच जाऊंगा उत्तरकाशी, लेकिन लास्ट मोमेंट में मतलब भोले बाबा सुन लेते हैं। जो मेरा टारगेट होता है ना, वो पूरा करवा ही देते हैं वो कैसे ना कैसे। तो फिलहाल आज के वीडियो में यही सब था। अब कल उत्तरकाशी से और हम निकलेंगे आगे की तरफ। आगे से की तरफ से मेरा मतलब एक ही गंगोत्री और यमुनोत्री की तरफ। ठीक है, तो डिसाइड करेंगे पहले कि पहले गंगोत्री चलना है या पहले यमुनोत्री चलना है। तो ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है और नज़ारे आपको सुबह दिखाए जाएंगे, उत्तरकाशी आपको सुबह दिखाई जाएगी। और मिलते हैं अगले व्लॉग में कल।